साहब अब्दुल क्या करेगा? अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल पोंछा लगाएगा। लेकिन आप जब समाजवादी पार्टी में थे तो तब आपको विकास नहीं दिखा रामपुर का, जब जागो डर की वजह से बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन आजम खान साहब कह रहे हैं पुलिस आपकी है, आपकी पुलिस रखवाली कर रही है, तो आपकी पुलिस कुछ भी कर सकती है। प्रशासन से आप डर रहे थे, लेकिन आज यही प्रशासन आपकी रक्षा कर रहा है। कह रहे हैं आप लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पार्टी में, आपका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन समाजवादी में रहते हुए आपने तब तो आवाज़ उठाई नहीं। मैंने तो समाजवादी में रहते हुए आवाज़ उठाई थी। आपको याद होना चाहिए, आपने भी इंटरव्यू लिया था कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा। आपको याद होना चाहिए 9 अप्रैल 2022 तुम सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हो, क्योंकि प्यार से प्यार होता है, मोहब्बत से मोहब्बत होती है। भारतीय जनता पार्टी की हर योजना में अब्दुल को लाभ मिला है, अब्दुल के मकानात बनाए गए हैं, अब्दुल को उज्ज्वला योजना में फ़ायदा मिला है, अब्दुल को राशन मिला है। अब जिम्मेदारी अब्दुल को भी प्यार देने की है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामपुर में, और रामपुर में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। और रामपुर में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो है अब्दुल की चर्चा। और इसी पर खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए आजम खान के खासम खास फसाद अली शानू साहब। फसाद साहब, अब्दुल क्या करेगा? अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल पोंछा लगाएगा, कि अब्दुल बीजेपी में जाकर सम्मान पाएगा? अब्दुल प्रतीक था उस राजनीति का जो भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर अब्दुल से दरी बिछवाती थी, अब्दुल से पोछा लगवाती थी, अब्दुल को जलील करती थी और अब्दुल का नाम भी नहीं लेती थी। वो पार्टियाँ थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। आज अब्दुल ने ये तय किया है कि वो दरी नहीं बिछाएगा, वो पोछा नहीं लगाएगा, बल्कि सम्मान पाएगा, सुरक्षा पाएगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर, सरकार के साथ जाकर विकास का हिस्सा बनेगा। आजम खान साहब कह रहे हैं 8 तारीख के बाद पोंछा लगाएगा अब्दुल। पहले दरियाँ लगवाते थे, बिछवाते थे, अब पोछा लगाने की बात कर रहे हैं। यही सोच है उनकी, और भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि अब्दुल को सुरक्षा मिले, अब्दुल को सम्मान मिले। अब और आज मैंने और भारतीय जनता पार्टी ने अब्दुल की वो हैसियत और वो अहमियत बना दी है कि अब कोई भी राजनीतिक दल उससे ना दरी बिछवाएगा, ना झाड़ू लगवाएगा, ना पोछा लगवाएगा। लोग कह रहे हैं कि आप डर की वजह से बीजेपी में शामिल हो गए। मैं जिस दिन शामिल हुआ था, मैंने उसी दिन कहा था कि मैं माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और इस रामपुर के विकास के लिए, तरक्की का हिस्सा बनने के लिए, मैं बार बार अपनी तकरीरों में कह रहा हूँ कि रामपुर वालों, तुम्हें अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। एक एमएलए के बन जाने से या नहीं बन जाने से सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन तुम्हारे वोट देने से तुम सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हो, क्योंकि प्यार से प्यार होता है, मोहब्बत से मोहब्बत होती है। भारतीय जनता पार्टी की हर योजना में अब्दुल को लाभ मिला है, अब्दुल के मकानात बनाए गए हैं, अब्दुल को उज्ज्वला योजना में फ़ायदा मिला है, अब्दुल को राशन मिला है। अब जिम्मेदारी अब्दुल को भी प्यार देने की है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। और अब्दुल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर नया रामपुर, विकसित रामपुर, रोजगार वाला रामपुर, औद्योगिक रामपुर बनाने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन आप जब समाजवादी पार्टी में थे तो तब आपको विकास नहीं दिखा रामपुर का। जब जागो तब सवेरा। समाजवादी पार्टी में रामपुर के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है, बल्कि उनसे ये नारे लगवाए गए हैं कि ये जवानी तो है, समाजवादी में अब जवानों की जवानी कुर्बान नहीं होगी, बल्कि उनको रोजगार मिले। हाँ, तो लेकिन समाजवादी में रहते हुए आपने तब तो आवाज़ उठाई नहीं। मैंने तो समाजवादी में रहते हुए आवाज़ उठाई थी। आपको याद होना चाहिए, आपने भी इंटरव्यू लिया था कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा। आपको याद होना चाहिए 9 अप्रैल 2022 को मेरा इंटरव्यू मैंने समाजवादी में रहते हुए कहा था। वो अलग बात है कि मेरे उस बयान का सौदा हो गया और किसी ने 2 MLC और 1 राज्यसभा का सदस्य बनवा लिया, वो अलग बात है। तो आपकी नाराज़गी है किससे? अखिलेश यादव से या आजम खान साहब से? मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं कमियों की वजह से नहीं, बल्कि खूबियों की वजह से शामिल हुआ हूँ। और सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर जो कुरान शरीफ मिला है, मुक़द्दस कुरान शरीफ मिला है, कौन मुसलमान ऐसे लोगों के साथ रहना चाहेगा? हाँ, लेकिन आजम खान साहब कह रहे हैं पुलिस आपकी है, आपकी पुलिस रखवाली कर रही है, तो आपकी पुलिस कुछ भी कर सकती है। जौहर यूनिवर्सिटी किसकी है और सबको मालूम है। लेकिन पहरेदारी तो पुलिस सरकार कर रही है। पहरेदारी तो अब कर रही है ना, पहरेदारी तो अब कर रही है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि कुछ भी अब कर रही है, इसलिए कर रही है पहरेदारी कि फिर किसी जगह से कोई अच्छी किताब चुराकर या कोई सामान चुराकर फिर यूनिवर्सिटी में नहीं रख लिया जाए, इसलिए पहरेदारी कर रही है पुलिस। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मुकदमों की डर की वजह से, आपके ऊपर जो मुकदमे, इसकी वजह से आप बीजेपी में शामिल हो गए। बार बार ये सवाल जानबूझ के उठाया जा रहा है। देखिए, न्यायालय का मामला न्यायालय तय करेगा। वो मामले अब सरकार के, पुलिस के हाथ में नहीं है, न्यायालय में चल रहे हैं, उसमें गवाहियाँ हो रही हैं। अगर
हम सही होंगे तो हम अपराध मुक्त किए जाएंगे और गलत होंगे तो हम सजा पाएंगे। वो एक अलग मुद्दा है, वो न्यायालय का मामला है। नहीं वो भी तो एक नहीं मत। नहीं वो भी तो एक मुद्दा है। इसी प्रशासन से आप डर रहे थे, लेकिन आज यही प्रशासन आपकी रक्षा कर रहा है। यही तो किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि अब्दुल को सम्मान दिया है, अब्दुल को सुरक्षा दी है। आपको क्यों बुरा लग रहा है? एक मामूली सा गरीब आदमी हूँ, उसको सुरक्षा मिल गई इसलिए बुरा लग रहा है। एक छोटा सा आदमी हूँ इसलिए बुरा लग रहा है। शिवपाल यादव जी की वाई शिरडी की सुरक्षा हो गई, बहुत हल्ला मचाया गया। उनके प्रवक्ता अमित जमई ने कहा कि वो मामूली से आदमी, वो गरीब आदमी, उनको क्यों सुरक्षा दे दी? यही सोचे समाजवादी पार्टी की। हाँ, लेकिन अब्दुल को ज़मीन में घुसेड़ दिया जाए, अब्दुल को जलील किया जाए, अब्दुल से नारे लगवाए जाए। वो तो अपने नेता आजम खान से भी जेल में मिलने नहीं गए थे। ये आवाज़ भी तो मैंने उठाई थी। आसिम रजा साहब हो, आजम खान साहब हो, वो कह रहे हैं आप लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पार्टी में आपका कोई वजूद ही नहीं है। 8 तारीख को पता चल जाएगा ये बात, 8 तारीख को पता चल जाएगा। मैंने कब कहा कि मेरे जाने या नहीं जाने से फ़र्क पड़ जाएगा? फ़र्क पड़ेगा क्योंकि नौजवानों ने फैसला किया है। फ़र्क पड़ेगा क्योंकि रामपुर वालों ने ये फैसला किया है कि वो औद्योगिक नगरी बनाएंगे और विकास का हिस्सा बनेंगे, इसलिए फ़र्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। मैंने कब कहा? अखिलेश यादव कह रहे हैं 2024 में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। अब अखिलेश यादव साहब तो 2017 में भी कह रहे थे कि भाजपा की सरकार नहीं आएगी, 2022 में भी कह रहे थे कि सरकार नहीं आएगी, 2019 में भी कह रहे थे। उन्होंने तो सिर्फ ट्विटर चलाया है। आज उन्हीं की तो वजह है समाजवादी पार्टी की ये दशा हुई और ये दिशा हुई है। तो आप अखिलेश यादव को जिम्मेदार मानते हैं? समाजवादी पार्टी के मुखिया तो वो हैं। अच्छी बात है, अगर पार्टी अच्छी होती, पार्टी तरक्की करती, सरकार आती तो लोग उनकी तारीफ करते। अब जो पार्टी की दुर्गति हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है। हाँ, लेकिन मुसलमान आ तो रहे हैं, आपको लगता है कि वोट भी आएगा रामपुर उपचुनाव? ये 8 तारीख को आपको मालूम हो जाएगा। मुझे मुसलमानों ने तय कर लिया है कि रामपुर का। अच्छा, बड़ी लॉजिकली बात है। उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कहीं जा रहा हूँ। मैंने नहीं कहा, तो न्यायालय में तय होगा क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा जो समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता हैं कि मैं कहीं जा रहा हूँ। जब जा रहे हैं तो आप किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? उन आसिम राजा के भरोसे कि जो किसी का सलाम का जवाब नहीं देते हैं। उन आसिम राजा के भरोसे जो लोकसभा चुनाव के हारने के बाद वोटर तो छोड़ो सपोर्टर से मिलने भी नहीं गए। आसिम राजा साहब तो आपको जानते ही नहीं, मेरी उनसे आज बात हुई थी। हाँ, तो नहीं जानते हैं ना, लेकिन पार्टी के तो कैंडिडेट हैं समाजवादी के। मैंने कब कहा? तो कह रहे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपके जाने से। भाई ये बात तो 8 तारीख को मालूम होगी ना कि फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। अभी ये हल्की बात मैं क्यों करूँ? 55,000 से समाजवादी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में जीती 30 सीट को, तो इस बार क्या स्थिति? लोकसभा चुनाव में 40,000 से हारी भी थी। इस बार क्या उपचुनाव में क्या आपके आने से क्या कमाल होने वाला है? बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे आने से कोई कमाल नहीं होने वाला है, बल्कि मेरे रामपुर वालों ने ये तय कर लिया है कि वो तरक्की का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो विकास का हिस्सा बनना जा रहे हैं, इसलिए इतिहास रचना जा रहे हैं और रामपुर का अब्दुल उस इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। हिस्सा बनेगा। आखिरी सवाल मेरा, आकाश सक्सेना कितने वोटों से जीतेंगे इस बार अगर आपने सोचा नहीं होगा? देखिए, मैं झूठी बातें नहीं करता हूँ, ना मैं दावे करता हूँ। आपने सोचा नहीं होगा कि इतने वोटों से जीतेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात।